सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के हवाले से खबर है, सलमान के घर फायरिंग करने के पहले शूटरों ने पैदल ही घर की रेकी की थी। दोनों शूटरों ने फायरिंग के पहले मोटरसाइकिल को घर से 100 मीटर की दूरी पर रोक दिया था और पहले पैदल जाकर सलमान के घर की रेकी की गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। अब ये बता रही है कि कैसे मोटरसाइकिल पर बैठकर हमला हुआ था। गोली तो मोटरसाइकिल पर बैठकर चलाई गई थी, लेकिन जिस वक्त रेकी करने पहुंचे हुए थे दोनों ही हमलावर, उस वक्त पैदल रेकी करने सलमान खान के घर के बाहर ये पहुंचे। 100 मीटर पहले ही बाइक रोक दी दोनों ने और फिर उसके बाद बाइक से उतरकर पैदल सलमान खान के घर के बाहर ये लोग पहुंचे। तकरीबन 100 मीटर ये पैदल चले, वहां पर रेकी करने गए और इसके पहले क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से बात भी बताई गई थी कि ये जो शूटर है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार घर की रेकी करने के लिए जा चुके थे। तो बहुत बड़ी खबर, पनवेल में ये दोनों रुके हुए थे और कैसे लगातार सलमान खान के घर की रेकी की जा रही थी, अब ये बात सामने आई है। तो बच जाते सलमान की सुपारी लेने वाले, तो पकड़ में ना आते भाईजान के गुनहगार। एक गलती एक सुराग और धरे गए गोलीबाज। मुंबई पुलिस लकीर पीटती रह जाती, वर्दी वालों के हाथ खाली रह जाते। सलमान खान के घर गोली चलाने वाले बड़ी आसानी से बच निकलते अगर उन शूटरों ने एक गलती ना की होती, अगर उन्होंने एक सुराग पीछे ना छोड़ा होता। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। सलमान खान के घर रविवार की सुबह फायरिंग हुई। इस वारदात को अंजाम देने के लिए जरायम की दुनिया से 2 शातिरों को लाया गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इन शूटरों को चुना था और इन्होंने वारदात के पहले पूरी प्लानिंग की। फरवरी महीने से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। कई बार सलमान खान के घर और फार्म हाउस की रेकी की, किराए पर फ्लैट लिया, मोटरसाइकिल खरीदी और करीब 45 दिन की प्लानिंग के बाद सलमान के घर के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। एक के बाद एक पिस्तौल से 5 गोलियां चलाई और वहां से फरार हो गए। मुंबई पुलिस की नाक के नीचे ये वारदात हुई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने भी 48 घंटे के भीतर ही दोनों शूटरों को धर दबोचा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? कैसे मुंबई पुलिस इतनी जल्दी गुनहगारों के गिरफ्तार तक पहुंच गई? वो सिर्फ एक गलती थी, एक सुराग, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच की टीम को इन गुनहगारों के निशान मिले, इनकी पहचान मिली। फिर तो इन्हें ट्रेस करना मुश्किल नहीं था। इमीडिएटली पीआई गोणे की टीम और एलसीबी के लोग नकटराना से और 40 किलोमीटर आगे आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। वो एक सुराग क्या था, वो एक गलती क्या थी जिसकी वजह से ये आरोपी पकड़े गए? उसकी वजह थी हेलमेट। हेलमेट की वजह से धरे गए आरोपी। हेलमेट ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। जी हां, जब ये शूटर मोटरसाइकिल पर आए, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे सागर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, तो उस वक्त दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई, लेकिन हेलमेट की वजह से इनका चेहरा सामने नहीं आ सका। लेकिन फिर जब ये शूटर वहां से फरार होने की कोशिश करने लगे, तो इन्होंने कर दी वो गलती जिसकी वजह से मुंबई पुलिस को मिल गया इनके बारे में सुराग। और विक्की और सागर नाम के ये आरोपी गुजरात के कच्छ से पकड़े गए। पूरा किस्सा समझिए। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। फायरिंग करने के बाद दोनों शूटर फरार होने लगे। बांद्रा में माउंट मैरी चर्च के पास आरोपियों ने मोटरसाइकिल खड़ी करी। मोटरसाइकिल छोड़ते वक्त आरोपियों ने अपना हेलमेट उतारा।
हेलमेट उतारने के बाद दोनों आरोपियों ने टोपी पहनी। हेलमेट उतारते वक्त दोनों का चेहरा सीसीटीवी में कैद हो गया। बस यही गलती थी जिसकी वजह से आरोपियों तक मुंबई पुलिस पहुंच गई। सीसीटीवी में चेहरा आया और चेहरे से मुंबई पुलिस को इनकी पहचान हासिल हो गई। फिर हर एक सीसीटीवी को खंगालते खंगालते आरोपियों को मुंबई पुलिस ने ट्रैक कर लिया। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर दोनों आरोपी सीसीटीवी में दिखे। सीसीटीवी के समय और लोकेशन के आधार पर मोबाइल कॉल खंगाले गए। उस समय और लोकेशन पर सिर्फ 25 से 30 लोगों के मोबाइल नंबर मिले। एक मोबाइल नंबर लगातार एक्टिव था जिस पर लगातार बात हो रही थी। मुंबई पुलिस ने मोबाइल को ट्रैक किया और गुजरात के कच्छ तक पहुंची। जाहिर है सिर्फ हेलमेट उतारने की वजह से ये आरोपी पकड़े गए, नहीं तो शायद आरोपी पकड़े भी नहीं जाते। इन आरोपियों ने पनवेल में जो फ्लैट लिया था वहां भी इन्होंने अपनी असली डॉक्यूमेंट दिए थे और मोटरसाइकिल भी इन्होंने 24,000 रुपए में खरीदी थी, जिसके बाद इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर आपको बताएं, मुंबई में सलमान खान के घर पर हुए हमले को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सलमान के घर फायरिंग करने के बाद शूटरों ने मोटरसाइकिल माउंट मेरी में खड़ी कर दी थी और मुंबई से आरोपी गुजरात के सूरत पहुंचे जहां पर उन्होंने पिस्तौल को नदी में फेंक दिया। सूरत से बस पकड़कर दोनों ही शूटर अहमदाबाद पहुंच गए, जहां से फिर उन्होंने बुर्ज के लिए बस पकड़ ली। बुर्ज में दोनों ही शूटर एक मंदिर में छिपे हुए थे और वहीं से इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलमान खान के घर पर हमला करने के बाद, फायरिंग करने के बाद माउंट मेरी में इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और फिर सीधा गुजरात के सूरत पहुंचकर आगे के लिए बस पकड़ी इन्होंने वहां से। तो अहम जानकारी, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अभी दोनों के साथ पूछताछ कर रही है और बहुत से बड़े सवाल ऐसे हैं जो इनसे पूछना बाकी है। देखिए, दोनों ही शूटर मुंबई से गुजरात पहुंचे और क्या लॉरेंस बिश्नोई से भी कोई संबंध है? इस पूरी घटना का एक बड़ा सवाल है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात में ही जेल में बंद है। विपक्षी गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी के ऊपर विवादास्पद बयान दे दिया है। नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी को 400 फीट जमीन में गाड़ने की बात कही है। ये बहुत बड़ी खबर। वायरल वीडियो में नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए ये कह दिया कि पीएम मोदी देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी ने नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी की अब मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 400 पार के नारे के ऊपर ही नजरुल इस्लाम बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने ये कह दिया कि 400 पार तो नहीं हो पाएगा, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 फीट जमीन में गाड़ दिया जाएगा।